गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की? बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये सेशन एक बहुत स्पेसिफिक सेशन है छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से हमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज मिल रही थी जहां पे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि हम छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिविजन की स्ट्रैटेजी को लेके कंफ्यूज्ड हैं। तो वहां पे उस स्ट्रैटेजी के रिस्पेक्ट में आज मैं आपसे बात करने आया हूं। यहाँ पे सबसे पहले सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि बच्चों का कहना है कि सर एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में बहुत क्लियर कट आपको एक जवाब है कि अभी तक छत्तीसगढ़ ने एग्जामिनेशन की डेट को नोटिफाई नहीं किया है। अभी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चल रही है। अब इधर पे अपन एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट होली हॉलीडेज, मतलब होली की छुट्टियों के बाद आपके एग्जामिनेशन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात कब एग्जैक्टली तो हमारा ऐसा मानना है टेंटेटिवली एग्जामिनेशन मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में आज मैं आपसे जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आया हूं उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स में आपको देखने मिलेगा कि दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रिमिनल लॉज। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 से भारत देश में नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं। अभी आपके जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उन एग्जामिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश ओल्ड लॉज पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी एग्जाम कंडक्ट होगा आपका मार्च में। बट वहां पर अगर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात करें तो न्यू क्रिमिनल लॉज स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। तो यहाँ न्यू क्रिमिनल लॉज का वेटेज हम इधर पे इस साल ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सब्जेक्ट्स को मेजर एंड माइनर्स में डिवाइड करूंगा। और मेजर सब्जेक्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूं उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं भारतीय न्याय संहिता के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये एक मेजर सब्जेक्ट है। क्यों है मेजर सब्जेक्ट? आप कहेंगे सब प्रीवियस ईयर्स में इधर से क्वेश्चंस के पूछे जाने की मात्रा कम हो गई है। कम होने का रीजन ये था कि छत्तीसगढ़ में आज डेट तक सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाने का पोर्शन सैचुरेट हो चुका था। इसलिए उन्होंने जो आपके अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं, जो आपके लोकल लॉज है, वहां से ग्रे एरिया से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए, उनकी मात्रा बढ़ा दी। जिस कारणवश हमें वहां पर ये देखने के लिए मिला कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वहां से क्वेश्चंस कम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सीआरपीसी में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस चीज को हम इस बार नहीं देखेंगे। इस साल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, इन पोर्शन से दैट इज न्यू क्रिमिनल लॉ से आपके लिए यहां पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने का वहां पे अनुमान देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो उनके पास स्कोप बढ़ चुका है, सैचुरेशन खत्म हो चुका है सवाल पूछने के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ को अफेक्ट किया जा सकता है इन पोर्शन से। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट करूंगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेजर सब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं एक माइनर सब्जेक्ट की श्रेणी में फॉल कराऊंगा। माइनर सब्जेक्ट में फॉल कराने के पीछे का बेसिक रीजन ये है कि यहां पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट को माइनर सब्जेक्ट में ले रहे हैं तो उसके पीछे आपको ज्ञात हो कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट वन एंड कॉन्ट्रैक्ट टू। कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट वन जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। तो आज डेट तक जितने भी जुडिशरी के एग्जाम्स हुए हैं हमें अमूमन अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट वन से ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू से 1, 2, 3 ऐसे मात्रा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू में जो आपके एजेंसी बेलमेंट इंडेमनिटी गारंटी, इस पोर्शन को हम कवर करें, लेकिन हम इस पोर्शन को कंसेप्ट वाइज कवर करें, वनस्पित उसके ग्रे एरियाज को। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट वन में सेक्शन 75 तक मेरा मानना है कि स्किप करना, ओमिट करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो इसलिए सेक्शन 1 से 75 तक मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन वो माइनर में काउंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोविजंस आर लेस देयर। लेकिन मेजर माइनर में डिवाइड करने का रीजन नंबर ऑफ प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ एलआरसी को यहाँ पे एक माइनर सब्जेक्ट ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट अगेन आपका माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए, मैंने बताया लिमिटेशन एक्ट इज अ माइनर सब्जेक्ट। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट वापस से एक माइनर सब्जेक्ट होगा। कोर्ट फी माइनर, स्पेसिफिक रिलीफ माइनर, रजिस्ट्रेशन एक्ट माइनर, ऑल दो आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में 90 सेक्शन है लेकिन माइनर सब्जेक्ट ही है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड को माइनर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को माइनर, आपके छत्तीसगढ़ एक्साइज को माइनर। यहाँ पे आप कह सकते हो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माइनर सब्जेक्ट कैसे हो गया? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माइनर सब्जेक्ट ऑल दो 148 प्रोविजन है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये एक मेजर सब्जेक्ट की श्रेणी में फॉल करता है। आप देखेंगे, ट्रेंड को चेक करेंगे तो सेक्शन 118 से लेके 148 तक के प्रोविजंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर से सवाल पूछे जाते हैं।
रेदर देन आपके इनिशियल प्रोविजंस। बट हाँ, इनिशियल प्रोविजंस में भी सेक्शन 26 तक आपको कवर करना है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स इस तरह से आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर एंड कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है। बट ऑल टुगेदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ माइनर सब्जेक्ट। अब इधर पे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब मैं जीके जीएस की बात करूं तो ये मैं थोड़ा सा 2 मिनट बाद आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको जीके जीएस को कैसे कवर करना है। देखिए, हाउ टू रिवाइज लॉ सब्जेक्ट्स। आपको लॉ सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए दिन भर में आपको 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट चलाना है। डेली यू हैव टू टेक 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स लेने का मतलब होता है आपका एक होगा मेजर सब्जेक्ट, एक होगा माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट रहने का मतलब यह है कि आप अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को रन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एलैबोरेट दिस थिंग, तो आपको देखने मिलेगा कि सपोज अगर मैंने 1 वीक मंडे से लेके मैंने फ्राइडे तक अगर बीएनएस के लिए रखा, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, तो आई विल बी रीडिंग 5 डेज भारतीय न्याय संहिता। इस दौरान मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए 3 दिन रख सकता हूं, एज वेल एज मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ साथ 2 दिन लिमिटेशन एक्ट को भी रिवाइज कर सकता हूं। तो मतलब यहां पे मेरे एक हफ्ते के अंदर 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर स्केड्यूल, कि आपको अपना डेली टारगेट, वीकली टारगेट एंड मंथली टारगेट रखना है। और यहां पर जो आपका टारगेट रहेगा उधर पे मंडे टू फ्राइडे, आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील, कि आपको अगर 5 दिन मेजर सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको माइनर सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सैटरडे संडे का इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू मेक योर स्केड्यूल, कि आपको मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स को साथ साथ कॉन्करेंटली रन करते हुए चलना है, जिससे आप कम समय के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम फिर बीएनएस को अकेले पढ़ेंगे तो हम 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे। ना बेटा, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मैं आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जब हम एक ही चीज को लंबे समय तक के लिए पकड़ के चलते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने गोल को सेट करते हुए टाइम को लिमिटेड रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं एंड उस 12 घंटे में से 7 घंटे आपने एक मेजर सब्जेक्ट को दिया, तो आपके पास एक टारगेट रहेगा कि विद इन दिस 7 आवर्स आपको वहां पे इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। इससे ज्यादा एक्सीड करने नहीं मिलेगा। तो अपना टारगेट 7 घंटे में कवर किया, 5 घंटे में आपको एक माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए रखना है। और वहां पे माइनर सब्जेक्ट को अगर आप 5 घंटे 4 घंटे अपने सुविधा अनुसार रख रहे हैं, तो आपके सामने एक टारगेट है कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एक लार्जर आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी को सर्टेनली बढ़ाएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट रहा हूं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बात सही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतने डिलीजेंट होते हैं कि उन्होंने जो टारगेट सेट किया, भले ही एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन दिन भर में खत्म कर दे। लेकिन ये 1% प्राउड होती है, बच्चे 99% वो लोग होते हैं जिनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें। कुछ लोग 3 सब्जेक्ट्स भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस एज वेल एज योर कंपैटिबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक दिन में क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट, एक मेजर एंड माइनर, दोनों को साथ में कॉन्करेंटली चलाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल ये उठ के आता है कि हमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो मैंने जो सैटरडे संडे का समय निकाल के रखा है, सैटरडे संडे का समय आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखा है। दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखना है, आपको बुक्स देखना है, आपको मॉक टेस्ट देखना है। तो मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी परचेज सम ऑफ द टेस्ट सीरीज, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी। वहां पे सैटरडे या संडे को आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। जुडिशियल गोल्ड में भी ऑब्वियसली सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट होते हैं, बट नहीं, हम पूरे वीक में कराते हैं कंडक्ट मॉक टेस्ट। बट मोस्ट ऑफ यू आर लाइक ऑप्टिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज जहां पे आप वीक में टेस्ट दे रहे हैं, तो आप वीक में भी टेस्ट वीकेंड पे दे सकते हैं अगर आपने इकट्ठे कर लिए हैं टेस्ट। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को हम प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स एंड मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिस्पेक्ट में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्याय संहिता एंड साक्ष्य अधिनियम को कैसे कवर करेंगे। तो इसकी बहुत अच्छी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व तो करना है, लेकिन जब आप उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के टाइम पे जो आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, उन ओल्ड क्रिमिनल लॉज के साथ साथ आप वहां पे
न्यू क्रिमिनल लॉज के प्रोविजंस को एनालाइज करते जाएंगे। ठीक है, ये जब आप न्यू लॉज के प्रोविजंस को एनालाइज कर रहे होंगे तो आपके लिए यहाँ पे न्यू क्रिमिनल लॉज की एक रिवर्स रीडिंग भी चल रही होगी। रीड द सॉल्व द ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप वहां पे एनालाइज कीजिए वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को, एंड ओल्ड लॉज के रिस्पेक्ट में आपके लिए वहां पर न्यू लॉ के प्रोविजंस को रिवाइज करना है। तो आप वहीं पे मार्क करके हुए चलिए कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये ओल्ड क्रिमिनल लॉज में स्पेसिफिकली इस प्रोविजन से है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे सीआरपीसी का सेक्शन 319 पूछा गया है, तो आप वहां पे मार्क कर लीजिए कि अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 358 में दिया हुआ है। अगर सवाल कॉमन इंटेंशन से आया सेक्शन 34 से, तो आप वहीं पे मार्क कर लीजिए कि इन भारतीय न्याय संहिता इट इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू रिवाइज योर ओल्ड have to revise your new laws with the help of previous year papers। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक्स में आपके लिए न्यू क्रिमिनल लॉज की बुक्स आ चुकी हैं। दैट मीन्स इन द मार्केट यू कैन गेट दीज न्यू क्रिमिनल लॉज बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक्स आप देख सकते हैं। जैसे आप सिंगल्स की किताब देखेंगे तो सिंगल्स की आपकी न्यू क्रिमिनल लॉज की किताब आ चुकी है। बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए उसमें दोनों है। तो आप कोई इस तरह की बुक को परचेज करके वहां पे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन सप्लीमेंट होती रहेगी। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो पेपर में अपीयर किया फिर उसके बाद उसके आंसर को रट लिया, नहीं। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको इन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए चलना है। क्योंकि अगर सॉल्व करने के बाद आप आंसर रटेंगे तो आपका 2-3 घंटे में काम हो जाएगा, बट मैंने आपको हफ्ते के 2 दिन दिए हैं इधर पे। ये 2 दिन के अंदर आपको सैटरडे संडे बैठकर जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उनको अच्छे से एनालाइज करना है। और अगर कोई सवाल आपसे नहीं बना है या फिर आपने तुक्का मारा है वहां पर, तो आप उस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में जो चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए उस चैप्टर को भी एनालाइज कीजिए कि अगर कहीं इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिए। तो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू रिवाइज दी सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो आपके लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट डेली चलेंगे, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट साथ में चलाएंगे, तो आप कम समय में एक ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। एंड सैटरडे संडे को आप टेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो ये मैं बस सजेस्ट कर रहा हूं, इट इज अप टू यू कि आप इसमें से कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जीके जीएस। अब यहाँ पे जब आप सिलेबस देखेंगे, इफ आई टेल यू द सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस आपको क्या देखने मिलता है, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। अब जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ का मतलब ये नहीं है कि आपसे छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्टैटिक जीके के साथ साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले 1 साल में भी जो भी मेजर करंट इवेंट्स वहां पे डेवलप हुए हैं आपके छत्तीसगढ़ के राज्य में, उनसे रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आंदोलन हुआ है, कोई बड़ा माओइस्ट अटैक हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आई है 2024 में, ठीक है, या फिर कोई मेजर अवार्ड वहां पे मिला है किसी व्यक्ति के लिए, तो आप ये चीजें करंट इवेंट्स की भी साल भर की कवर करेंगे। कहां से करेंगे, तो साल भर की करंट न्यूज जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे ही आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अभिषेक पांडे सर आपके लिए करंट इवेंट्स के लिए यहाँ पे वीडियोस लेते हुए आ रहे हैं डेली बेसिस पे। आपके लिए यहाँ पे बताया जाता है कि जनवरी टू दिसंबर तक की करंट को डिस्कस किया जाएगा। अभी जनवरी एंड फेब के मंथ की करंट अफेयर्स को अभिषेक सर ने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो पे जाके लिंक ओपन करके वहां पे देख सकते हैं। रही बात आपके लिए करंट अफेयर्स, तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आपको पीएससी के पेपर्स को भी सॉल्व करना चाहिए। वाई पीएससी पेपर्स, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर पीएससी सेट कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के लिए वहां पे जो पेपर सेट करता है, वहां जो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि एमपी जुडिशरी में देखने के लिए मिला था कि एमपी पीएससी के स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं एमपी स्टेट के रिस्पेक्ट में, वो वैसे के वैसे रिपीट हुए थे। देयरफॉर हम छत्तीसगढ़ में भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो ये पीएससी के पेपर्स आप छत्तीसगढ़ पीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके बुक्स के रिस्पेक्ट में कि आप किस तरह की बुक्स को रेफर कर सकते हैं, तो जो लोकल पब्लिकेशन है वो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन यहां पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अरिहंत की स्टैटिक जीके के लिए छत्तीसगढ़ की किताब को रेफर कर सकते हैं। जैसे अरिहंत मध्य प्रदेश में भी निकालती है अपनी स्टेट जीके की
बुक उसी तरह से छत्तीसगढ़ की भी बुक निकलती है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, आप इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, आपको करना क्या है, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स चलाने हैं, साथ साथ मेजर माइनर टुगेदर। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, आप यहाँ पे बुक्स को देखेंगे, मॉक टेस्ट को देखेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, एंड मिलते हैं किसी और डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।